ग्लिसरॉल्डिहाइड को पढ़ रहे थे। इट इज़ एन एल्डोट्राइओज, इसको एल्डोट्राइओज कहते हैं। इट इज़ एन एल्डो एज वेल एज ट्राइओज। एल्डोट्राइओज किस तरह कहते हैं? एल्डो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एल्डिहाइड में पाया जाता है। ट्राइओज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 कार्बन एटम रखता है। इट इज़ यूज्ड एज ए रेफरेंस शुगर, ये दूसरा पॉइंट है, इसको रेफरेंस शुगर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब रेफरेंस शुगर क्या होती है वो थर्ड पॉइंट में डिस्क्राइब करता है। इट इज़ कॉल्ड एज ए रेफरेंस शुगर बिकॉज ऑफ टू रीजन, ऑल द शुगर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट। कार्बोहाइड्रेट्स की पहली पॉइंट ये था कि ये मिनिमम 3 कार्बन आइटम का बना होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन है, तो ये स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड हुआ ना, तो सभी शुगर इसी से ड्राइव्ड होंगी, इसके मिलने से ही और बनेगी ना। सो ऑल द शुगर्स आर ड्राइव फ्रॉम इट एंड ऑल द डी एंड एल शुगर्स आर रेफर्ड टू इट। एल और डी शुगर इसी से रेफर्ड होते हैं। वो किस तरह एल और डी शुगर्स हैं क्या, पहले आपको ये समझाना होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डोट्राइओज है, यानी एल्डिहाइड और 3 कार्बन रखता है। तो मैंने ये देख लें आप, 1 2 3 कार्बन है, इसके अंदर भी 1 2 3 कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ऊपर भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। आपको समझ किस तरह आएगा, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये किस तरह उससे रेफर्ड हुआ है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस साइड पे मौजूद हो तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे मौजूद हो तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेफ्ट एल ई एफ टी लेफ्ट होता है ना, एल से स्टार्ट होता है, तो आपने रिमेंबर करना है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी लेफ्ट साइड पे है, तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किस साइड पे हो, राइट साइड पर, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दोनों किसका हवाला दे रहे हैं, रेफर्ड हो रहे हैं किससे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, क्योंकि इनका फार्मूला भी आप देख लें 3 कार्बन है। सिर्फ जस्ट यही डिफरेंस है कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ मोनोसेक्राइड। वी ऑलरेडी डिस्क्राइब अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ इट्स टाइप विच इज़ मोनोसेक्राइड। मोनो किसे कहते हैं, मोनो कहते हैं वन को, एंड सेक्राइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। सो मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके पास एक शुगर यूनिट होता है। हम इसके फर्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या है। दे आर क्लासीफाइड, यानी मोनोसेक्राइड आर क्लासीफाइड बाय डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। 2 बेसिस पर आप मोनोसेक्राइड को क्लासीफाई करते हैं, एक कार्बन एटम की बेसिस पर के उसके पास एक मोनोसेक्राइड के पास कितने कार्बन एटम है, एंड फंक्शनल ग्रुप, और उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड है या कीटो ग्रुप है। सेकंड पार्ट में कहता है दे आर सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर है क्योंकि ये एक शुगर यूनिट रखते हैं। मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, इनकी मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं की जा सकती है क्योंकि ये सिंपल शुगर हैं, एक मोनोसेक्राइड यूनिट रखते हैं, एक शुगर यूनिट रखते हैं, तो इनकी हम फर्दर हाइड्रोलाइजेशन नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइजेशन किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन को करते हैं। इनको हम स्मॉलर यूनिट्स में इसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डाइसेक्राइड सैक्रोज ले लें तो इसकी स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन हो सकती है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, लेकिन ये इनके पास सिर्फ एक मोनोसेक्राइड होता है लेकिन उसके पास 2 सेक्राइड होते हैं, इसलिए उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसके अलावा फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इफ़ मोनोसेक्राइड कंटेन एल्डो ग्रुप, यानी कि कार्ड इसे हम किसे कहते हैं, एल्डोजेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप ग्लूकोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये माल्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये ले सकते हैं। इफ़ द मोनोसेक्राइड कंटेन कीटो ग्रुप्स आर कॉल्ड कीटोजेस, जैसा कि फ्रैक्टोज और एरिथ्रोलोज है। अगर ये एल्डो ग्रुप रखते हो तो क्या होते हैं, एल्डोजेस। अगर ये कीटो ग्रुप रखते हो तो कीटोजेस। अब आप हमें इसकी अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम 3 हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्राइओज कहते हैं। अगर 4 हो तो टेट्रोज कहते हैं। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम 5 हो तो पेंटोज कहते हैं। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम 6 हो तो हेक्सोज कहते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम 3 हो तो उसे एल्डोज में क्या कहेंगे, उसे एल्डोज में कहेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसे कीटोन में क्या कहेंगे, कीटोसिस में इसे कहते हैं डीहाइड्रोक्सी एसीटोन्स। लेकिन अगर 4 हों तो इसे कहते हैं एरेथ्रोज। अगर 4 कार्बन आइटम कीटोन्स में हो तो एरिथ्रोलोज। अगर 5 कार्बन आइटम हो तो एल्डोज में उसे रेबोज कहेंगे, जबकि कीटोज में रेबोलोज, जाइलोज, जेलोलोज। अगर 6 कार्बन आइटम हो तो हेक्सोज कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। लेकिन अगर कीटोज में देखें तो इसे फ्रैक्टोज कहते हैं।
इन सब को हम बारी बारी डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं। अभी आप ये माइंड में रख लें कि अगर 3 कार्बन आइटम हो तो उसे एल्डोज में क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोज में क्या कहेंगे, डिहाइड्रोक्सीस्टोन। अगर 4 कार्बन आइटम हों तो उसे टेट्रोज कहते हैं, लेकिन एल्डोज में उसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोज, जबकि कीटोज में कहते हैं एरिथ्रोरोज। ये सभी आपने याद करने हैं। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लें। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट क्योंकि ये सैकेराइड हैं, शुगर हैं, शुगर होने की वजह से स्वीट होते हैं। अच्छा, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी इनकी अरेंजमेंट, इनके एटम की अरेंजमेंट रेगुलर होती है। अब हम डिहाइड्रोक्सी एसीटोन को पढ़ रहे हैं। ये क्या है, इट इज़ अ कीटो ट्राइओस, यानी इट इज़ कीटो एज वेल एज ट्राइओस। ट्राइओस किस तरह 3 कार्बन आइटम रखता है, कीटो इस तरह क्योंकि ये कीटो ग्रुप में पाया जाता है, इसलिए डिहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटो ट्राइओस है। इट इज़ प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये इधर क्या चीज़ चल रही है, ये भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन। अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करने बैठ जाएँ तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो हाँ, जो चीज़ बुक में दी गई आप सिंपल उसको मेमोराइज़ करें। मेरे ख्याल से आपने ग्लाइकोलाइसिस 11th में पढ़ा हुआ है प्रोसेस को। अगर आपको फिर भी समय ना आए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलहदा बता सकता हूँ कि ये कौन सा प्रोसेस है, या अगर आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा हुई तो फिर मैं एक ग्लाइकोलाइसिस पे अलहदा वीडियो बनाऊँगा। तो ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन भी इसी ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब ये दूसरे प्रोसेस के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्लाइसिरोल ड्यूरिंग द ट्राइग्लिसराइड डिहाइड्रेशंस। जब ट्राइग्लिसराइड की डिग्रेडेशन होती है, यानी ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन होती है तो ग्लाइसिरोल प्रोड्यूस होता है। जब ग्लाइसिरोल की डिग्रेडेशन यानी ब्रेक डाउन होती है तो ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन प्रोड्यूस होता है। 2 वे से प्रोड्यूस होता है, एक ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू तो ये प्रोड्यूस होता है। दूसरा किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जब ट्राइग्लिसराइड की डिहाइड्रेशन होती है तो ग्लाइसिरोल बनता है। जब ग्लाइसिरोल से तो डिग्रेडेशन होती है तो इससे ये प्रोड्यूस होता है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब ये एरिथ्रोज डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये एक एल्डोटेट्रोज है। इसको एल्डोटेट्रोज किस तरह कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन है इसलिए टेट्रोज कहते हैं। एल्डो ये एल्डिहाइड में पाया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू द हेक्सोमोनोफॉस्फेट पाथवे HMP शंट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज इन द विवो। अब ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, जब ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू, किस पाथवे के थ्रू, HMP शंट के थ्रू। अब HMP शंट आपको क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या है। इसके एक ब्रीफ लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि ये क्या चीज़ होता है। चलो जी। अच्छा, हेक्सोमोनोफॉस्फेट पाथवे, इट इज़ यूज्ड, इसे हेक्सोमोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। वो किस पर्पज़ के थ्रू, H से हेक्सो, M से मोनो, P से फास्फेट, और शंट भी पाथवे भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स विच आर एसेंशियल फॉर बॉडी। ये ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है जो बॉडी के लिए एसेंशियल होती है, बॉडी फंक्शन के लिए। इट इज़ एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस, ये भी ग्लाइकोलाइसिस की तरह होता है, यानी दोनों का काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना बॉडी के लिए। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेबोज 5 फास्फेट एंड NADPH। NADPH क्या है, ये रेबोज फास्फेट और NADPH को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस में ये सारा प्रोसेस चलता है, इस तरह इसका भी प्रोसेस सेम होता है, ये उसका अल्टरनेटिव है। दोनों को काम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। NADPH मैं आपको बता रहा था, ये एक निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हेट्रोजन। निकोटीन, N से निकोटीन, A से इमाइड, D से डाइन्यूक्लियोटाइड, P से फॉस्फेट एंड H से हेट्रोजन। तो दोनों का फंक्शन क्या है, हेट्रोजन प्रोड्यूस कर एनर्जी प्रोड्यूस करना बॉडी के लिए। तो ये अल्टरनेटिव हो गया ना ग्लाइकोलाइसिस का। दोबारा अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है किस प्रोसेस के थ्रू, HMP शंट। मैंने HMP शंट के बारे में आपको बता दिया है कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड विवो, और इसी प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोज में कन्वर्ट भी दोबारा हो सकता है। HMP शंट एक मरतबा फिर से मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करें। एसेंशियल प्रोडक्ट कौन सी होगी, रेबोज 5 फास्फेट और NADPH होगी।
अब ये अल्टरनेटिव है पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का पर्पस भी होता है ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी क्रिएट करना, ये भी एनर्जी क्रिएट ही कर रहा है। अब हम राइबोज पढ़ रहे हैं, अगर हम इनको डिस्क्राइब करना डिटेल से बताएं तो लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को ग्लाइकोलाइसिस और एचएमपी शंट के बारे में डिटेल चाहिए तो